बीसीसीआई ने की टीम पर पैसों की बारिश। और क्या होने वाला है आगे के शेड्यूल, आईपीएल कब आ रहा है, कौन सा पहला मैच होगा, उन सारी चीजों पे बात करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद बीसीसीआई ने इंडियन टीम को 131 करोड़ रुपए दिए। मतलब बाकी जो प्राइज मनी होती है वो अलग होगी और टीम के लिए एक अलग अनाउंसमेंट होता है जो बीसीसीआई करती है। और हालांकि इतना पैसा है बीसीसीआई के पास, मतलब बोर्ड, सबसे अमीर बोर्ड जो है वो आज की डेट में बीसीसीआई है, इसीलिए आज की डेट में सब उसके आगे झुकते हैं। 131 करोड़ रुपए उसने टीम को अनाउंस किया। ये पहले भी किया था। अगर आप 2024 की बात करें, 2024 में 125 करोड़ रुपए दिए गए थे। उसके बाद जब हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते, चैंपियंस ट्रॉफी में 58 करोड़ रुपए अनाउंस किया था बीसीसीआई ने। उसके बाद एशिया कप जीते, एशिया कप में 21 करोड़। हाँ बिल्कुल, ये काफ़ी कम है। जैसे कि अब 131 करोड़ कहाँ 21 करोड़। लेकिन टूर्नामेंट भी उसी हिसाब से होता है ना। कहाँ T20 वर्ल्ड कप जहाँ पे बड़ी बड़ी टीमें आके पार्टिसिपेट कर रही है। आप न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जैसी टीम के सामने खेल रहे हैं, इंग्लैंड जैसी टीम के सामने खेल रहे हैं। वहीं एशिया कप किसके साथ खेल रहे हो? बांग्लादेश के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। सो इट्स नॉट अ बिग टूर्नामेंट। वहाँ पर वो थोड़ा एक ईजी टास्क हो जाता है इंडिया के लिए, इसलिए वहाँ पर सिर्फ 21 करोड़। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उसके बाद जब वुमेन वर्ल्ड कप जीतती है 2025, उसमें भी 51 करोड़ रुपए बीसीसीआई ने दिया था। अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतती है मेंस टीम, वहां पर भी 7.5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। कहां से आता है बीसीसीआई के पास इतना पैसा? इतनी पैसों की बारिश कैसे हो जाती है? वो मैं आपको एक दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि बीसीसीआई इतना अमीर बना कैसे। क्योंकि जब हम पहला वर्ल्ड कप जीते थे 1983, तब 25,000 रुपए पर प्लेयर दिया गया था। हालांकि उस टाइम 25,000 रुपए की वैल्यू ज्यादा होती थी, लेकिन इतनी तो नहीं होती थी जितनी आज की डेट में पैसा बरसता है। सेम 2007 में जब हम पहला T20 वर्ल्ड कप जीते थे, तब भी 12 करोड़ रुपए दिया गया था। और उसके बाद 2011 में 39 करोड़। बीसीसीआई स्टेप बाय स्टेप बहुत आगे बढ़ रहा है। इतना पैसा है जिसका कोई हिसाब नहीं। आज के डेट में पैसों के मामले में और सारी पावर्स के मामले में बीसीसीआई नंबर 1 आता है। कहने को आईसीसी सबसे बड़ा बोर्ड है, लेकिन आईसीसी भी जिसको फॉलो करता है वो है बीसीसीआई। अगर बीसीसीआई कहता है कि भाई साहब हमें यहाँ पर मैचेस नहीं खेलना है, हमें इस टीम के खिलाफ नहीं खेलना है, हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, वहाँ पर आईसीसी को वो सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है, सबसे बड़ा बोर्ड होने के बावजूद, जस्ट बिकॉज ऑफ पावर। क्योंकि 80% गेम तो सारा यहीं से आता है, इंडिया से ही आता है। बेशक ये गेम इंग्लैंड में पैदा हुआ, लेकिन पाल पोस के बड़ा तो हम नहीं किया है। जितना क्रेज इंडिया में क्रिकेट को लेके है, कहीं नहीं। जितने व्यूज इंडिया से सारे स्पॉन्सर्स को मिलते हैं और किसी को नहीं मिलते। आईपीएल जैसी एक लीग जो हम चलाते हैं, वहां पर भी दबा के पैसा बरसता है। और अभी अब क्रिकेट को देखे कितना ज्यादा बदल गया। मतलब पहले हमारे पास सिर्फ 1983 की ट्रॉफी थी, उसके बाद 2002 का चैंपियंस ट्रॉफी था हमारे पास। 2007 में हमने पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था, जो कि T20 वर्ल्ड कप का पहला ही था, पहला हमने ही जीता। उसके बाद 2011 में हमने ओडीआई वर्ल्ड कप फिर से जीता। तो सिर्फ हमारे पास उन दिनों 3-4 ट्रॉफी हुआ करती थी। लेकिन अगर अब पिछले 1.5-2 साल में देखिए, क्रिकेट कितना बदल गया है। मतलब इंडिया का ओरा है, आप बोल सकते हो कि इंडिया का ओरा चल रहा है 2024 से। अगर 2023 वर्ल्ड कप हम जीत गए होते तो वो भी मतलब जबरदस्ती स्टार्ट थी हमारे लिए, लेकिन वहां भी हम सारे मैच जीत कर सिर्फ एक फाइनल हारते हैं और उसकी वजह से वो सही चीजें हो जाती है हमारे साथ। उसके बाद कहते हैं ना, ठोकर लग के इंसान सीखता है। बात तो सही है। 2023 का फाइनल हारने के बाद 2024 T20 वर्ल्ड कप हम जीतते हैं, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी हम जीतते हैं, 2025 एशिया कप हम जीतते हैं। आईसीसी इवेंट नहीं था, लेकिन एशिया कप हम जीतते हैं, बड़ा टूर्नामेंट था। उसके बाद अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप हम जीतते हैं, ओडीआई वुमेन वर्ल्ड कप हम जीतते हैं। उसके बाद 2026 में हमने शुरुआत की अंडर 19 वर्ल्ड कप से, मेंस, वो हम जीते। और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप। तो पिछले आप 2 साल के अंदर देखिए, 7 ट्रॉफी, मेजर ट्रॉफी जीती हमने, जिसमें से 6 आईसीसी ट्रॉफी। मतलब एक टाइम पे अगर आप देखें, एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया का ओरा चलता था, ऑस्ट्रेलिया के सामने टीम कोई खड़ी नहीं हो पाती थी। ऑस्ट्रेलिया से खेलने का मतलब है उनसे एक मैच जीतना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। सेम ओरा आज की डेट में इंडिया का है कि इंडिया इतनी टफ टीम बन चुकी है। चाहे आप ओडीआई की बात कर लो, चाहे आप T20 की बात कर लो, कहीं पर भी
टेस्ट मैच पिछला कुछ ठीक नहीं गया, लेकिन उसके बाद से जो जबरदस्त कमबैक हुआ है वो काबिल तारीफ है। अगर पिछले 2 साल में देखें, पिछले 2 साल में 393.5 करोड़ रुपए बीसीसीआई ने टीम इंडिया को दिया। आप खुद सोच सकते हो कितना बड़ा बोर्ड, कितना पैसा होगा उस बोर्ड के पास। पहला वर्ल्ड कप जो खेला गया था, पहला वर्ल्ड कप 1975 में इंग्लैंड में खेला गया था। वेस्ट इंडीज वहां पर विनर था। वेस्ट इंडीज वो जबरदस्त टीम हुआ करती थी, उसके सामने कोई खड़े होने की हिम्मत नहीं करता था। क्या बॉलर थे उनके पास, क्या बैट्समैन थे। पहला वर्ल्ड कप वो जीतते हैं जो कि इंग्लैंड में था 75 में। उसके बाद दूसरा वर्ल्ड कप 79 में फिर से वेस्ट इंडीज जीतता है जो कि इंग्लैंड में ही था। तीसरा वर्ल्ड कप 1983 जो कि इंग्लैंड में ही कराया गया जस्ट बिकॉज ऑफ उनका नेशनल गेम हो। वहां पर इंडिया की शुरुआत होती है और वो किस तरीके से जर्नी चली है उस पर आएंगे। उसके बाद सूर्या को अगर देखें, सूर्या एज ए कैप्टन 30 साल का था वो जब उसका T20 डेब्यू हुआ है। इतना लेट, मतलब ओडीआई और टेस्ट में तो हम उसको पूछ ही नहीं रहे। सिर्फ T20 के लिए उसको लाया गया। 30 साल की उम्र में उसका डेब्यू होता है। 33 साल की उम्र में उसने 2024 वाला वो T20 वर्ल्ड कप खेला एज अ प्लेयर। उसके बाद आता है 2025 में उसे कैप्टनसी दी जाती है रोहित शर्मा के बाद, और वहां से वो किस तरीके से टीम को लेकर चला। हालांकि टीम बनी बनाई मिली, जिस तरीके से रोहित ने इतने साल उस पर काम किया, उससे पहले कोहली ने किया और धोनी ने किया, तो टीम प्लेटफॉर्म वो बना हुआ मिला उन्हें, लेकिन उसे उस तरीके से चलाना वो एक बड़ी बात होती है। 2025 एशिया कप से उन्होंने कैप्टनसी ली, वहां पर उन्होंने पहला एशिया कप एज ए कैप्टन जीता। उसके बाद 35 साल की उम्र में ये T20 वर्ल्ड कप एज ए कैप्टन, बहुत बड़ी बात। आपके सामने पहला मेजर टूर्नामेंट था और किस तरीके से आपने लीड किया टीम। रन नहीं आए, पर्सनल परफॉर्मेंस नहीं आई। हालांकि 2025 में रन नहीं बन रहे थे, 2026 न्यूजीलैंड में कमबैक किया, वहां पर उन्होंने रन बनाए। लगा था कि T20 वर्ल्ड कप भी अच्छा जाएगा उनके लिए, लेकिन बैट से उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन कैप्टनसी जबरदस्त रही। और अब नेक्स्ट जो T20 वर्ल्ड कप होगा वो होगा 2028 में, और वो खेला जाएगा ओलंपिक में। तो वहां पर लड़ाई होगी गोल्ड मेडल की। तो इंडिया की अब निगाहें वहां पर है, और सूर्या की, गौतम की, सबकी निगाहें वहां पर अब। वहीं एक और ऐसा प्लेयर है जो टीम में आता जाता रहा, कभी कंफर्म जगह बने ही नहीं, दैट इज संजू सैमसन। 2015 में डेब्यू हुआ था उसका, 11 साल पहले। 11 साल लग गए उसको यहाँ पर आने में। 2015 में पहला मैच खेला उसने T20 का, और दूसरा मैच खेलने के लिए ही 5 साल लग गए उसे। T20 में दूसरा मैच वो 2020 में खेलता है। उसके बाद 2024 के वर्ल्ड कप स्क्वाड में होता है, लेकिन वहां पर उसको खिलाया नहीं जाता, प्लेइंग 11 में नहीं पहुंच पाते वो। और 2026 से वर्ल्ड कप से भी पहले आपको पता होगा ईशान किशन स्क्वाड में थे नहीं, 2 महीने पहले अनाउंस किया गया था। फिर उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस के बूथे पर उन्हें लाया गया, उन्होंने संजू को वहां से आउट किया और ओपनिंग और कीपिंग दोनों संभाली। वहां पर लगने लगा था संजू इस वर्ल्ड कप में भी नहीं दिखेंगे आपको बैटिंग करते हुए, लेकिन लास्ट के 3-4 मैच मिलते हैं, और लास्ट के 3-4 मैचों में किस तरीके से खेला है वो, मतलब 4 मैच के बलबूते पर वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ले गया। कितनी बड़ी बात है। और दैट इज द गोड प्लान जो हम संजू के लिए कहते हैं। संजू के फैन हमेशा जस्टिस मांगते रहते हैं, लेकिन संजू यहाँ पर जस्टिस करके गए टीम इंडिया के लिए। टीम इंडिया पर पैसों की बारिश तो हुई है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी मेरे दोस्त। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। 15 तारीख को बीसीसीआई एनुअल अवार्ड ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसमें जो भी विनिंग टीम्स हैं वो सब आएंगी। मतलब इंडिया की जितनी भी विनिंग टीम्स हैं सब आएंगी। सीनियर मेंस टीम हो, जूनियर मेंस टीम, वुमेन टीम और जूनियर वुमेन, क्योंकि इन सभी ने टाइटल जीते हैं। अंडर 19 इन्होंने जीता है, ओडीआई वर्ल्ड कप इन्होंने जीता है वुमेन्स ने, और उसके अलावा मैन में सारे टूर्नामेंट तो हमारे हाथ में आ रहे हैं, सिर्फ एक ओडीआई को छोड़ के, जो कि 2027 में खेला जाएगा। और डेफिनेटली 2027 में कोहली की और रोहित की दोनों की निगाहें उस पर बनी हुई हैं कि वो टूर्नामेंट किसी तरीके से हमें उठाना है। अभी सिर्फ 2 मेजर अगर हम देखें, एक WTC हमारे हाथ से बाहर है और एक ओडीआई हमारे हाथ से बाहर है। टोटल 8 मेजर आईसीसी ट्रॉफी है, जिसमें से 5 इस वक्त इंडिया के पास है, सिर्फ 3 बाहर है। और 3 वो कौन सी बाहर है? एक तो मेंस में WTC बाहर है, ओडीआई का वर्ल्ड कप, ये दोनों मेंस के हैं, और एक वुमेन का T20 वर्ल्ड कप अभी इंडिया के पास नहीं है, वो अभी ऑस्ट्रेलिया के पास है। बाकी सभी जगह आप देखेंगे इंडिया का नाम आपको मिलेगा। तो
पैसों की बारिश तो होगी ना बॉस। भाई 15 तारीख को देखेंगे 15 तारीख को किसको क्या क्या अवार्ड मिलते हैं और क्या क्या अनाउंसमेंट होती है। एक और अनाउंसमेंट हुई है 28 तारीख से आईपीएल स्टार्ट हो गए, 28 मार्च से। और उसी के पीछे पीछे अगर आप देखें पीसीएल ने भी अपनी डेट अनाउंस कर दी है जो कि 26 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जनरली पहले ये होता था कि पहले आईपीएल आता था उसके बाद पीसीएल चलता था, जस्ट बिकॉज ऑफ पीसीएल के आईपीएल से जो भी प्लेयर बच जाते थे, जो भी बड़े प्लेयर बच जाते थे, पीसीएल उनको खरीदता था और वहां पर वो जाकर हाईएस्ट बिडिंग में रहते थे। हालांकि इस बार तो सबने मना ही कर दिया, बड़े प्लेयर जा ही नहीं रहे वहां पर। तो पीसीएल की क्या हालत होने वाली है उसका हम कुछ नहीं कहेंगे। तो 28 तारीख से होगा आईपीएल स्टार्ट, और अभी आईपीएल का क्रेज स्टार्ट हो चुका है, सारी टीमें लग गई हैं क्योंकि ये टूर्नामेंट 1-1.5 महीने 40-45 दिन खेला जरूर जाता है, लेकिन उसकी तैयारी पहले से की जाती है। सारी टीमें लग चुकी है, सारे प्लेयर्स लग चुके हैं उस तैयारी में, और मुझे लगता है कि ये आईपीएल जबरदस्त होने वाला है क्योंकि जितने रन अब बनने लगे हैं, अब 300 का आंकड़ा ऐसा लगता है कि यार क्या हैदराबाद तो कभी भी बना देगा जिस तरीके के प्लेयर है। तो पहला जो मैच होने के चांसेस है, पहला मैच होगा आरसीबी और सीएसके के बीच में। ये सबसे बड़ा मतलब स्टार्टिंग होने वाला है, मतलब या तो एमआई का मैच हो या सीएसके और आरसीबी, जरा से स्टार्टिंग होगी इस टूर्नामेंट।